हेलो स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। तो देखें आप, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके सामान्य क्या गुण होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उन पे बातें करेंगे। आज सामान्य गुणों पर बातें करेंगे। तो हेडिंग लगा लें आप, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हेडिंग है बेटा। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात बेटा ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, वो सभी मेटल होते हैं। वो कैसे होते हैं? सभी मेटल होते हैं। तो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट नोट करते जाएंगे आप। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। सभी मेटल होते हैं, कोई भी नॉन मेटल नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कोई भी नॉन मेटल नहीं होता है, सब मेटल होते हैं, यानी सभी एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है एमपी। ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उच्च होते हैं। तो क्या बोला मैंने? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? आर हाई होते हैं, उच्च होते हैं। तो लिखते हैं आप आर हाई। चलिए दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। इनके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं। और जो सभी एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन, सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। सभी मेटल होते हैं, ना तो वो मेटलॉइड हैं और ना ही नॉन मेटल है, ओनली हैं तो क्या है? मेटल है। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। थर्ड नंबर क्या है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस आर स्मॉल, आर इधर लिख देता हूं बेटा, आर स्मॉल। एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो होते हैं वो इनकी छोटी होती हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियस छोटी होती हैं। तो क्या लिखा है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आर स्मॉल होते हैं। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनिक और एटॉमिक रेडियस होती है वो बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। एस ब्लॉक से छोटी डी ब्लॉक की होती है और उससे भी छोटी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती हैं। तो यहाँ पर देखें आप, एस ब्लॉक की आयनिक रेडियस, एस ब्लॉक की आयनिक रेडियस बेटा सबसे ज्यादा होती है। डी ब्लॉक की इससे कम होती है और इससे भी कम होती है पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की जो आयनिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 नंबर में है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। क्या लिखा मैंने, सॉरी क्या बोला मैंने, ये एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैसे करते हैं देखें आप। आयरन दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो देखें आयरन एक होता है बेटा तो पॉजिटिव, और एक आयरन होता है Fe3 पॉजिटिव, FeCl2 और FeCl3। Fe2 पॉजिटिव FeCl2 बनाता है और Fe3 पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड बनाता है FeCl3। एक होता है FeCl2 फेरस क्लोराइड, एक होता है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फॉर्मूला में ये नाम भी मैंने नामकरण करना भी सिखाया था, कब फेरस कहते हैं कब उसको फेरिक कहते हैं। तो उस वीडियो से आप, इस वीडियो को देख के आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो वहाँ फॉर्मूला मेकिंग में मैंने बताया हुआ है। देखें कॉपर Cu1 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट में बता दूं आपको, किसी भी आयंस पर जितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल यानी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर एन जो मैग्नीज होता है, Mn होता है मैग्नीज की बात करते हैं। तो मैग्नीज बेटा कितने तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है वो देखते हैं। नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 पॉजिटिव +2 भी करता है, और उसके बाद आगे लगाता जा रहा हूं मैं, है ना। चलिए आगे लगाते जा रहे हैं, +2, +3, +4, +5, +6, कितने तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, यानी +2, +3, +4, +5, +6 और +7। देखें इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है मैग्नीज का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और बेटा 3d5 होगा। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर क्या आएगा, 4p आएगा। 4p पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने 0 शो कर दिया है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। तो देखें आप कितनी कितनी वैलेंसी हो सकती है इसका एक इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, एक्साइटेड होगा, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी आएगी निकल के, +3 आएगी। +3 फिर उसके बाद आएगा +4, एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड हो जाएगा। इस तरीके से 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद में इनकी ऑक्सीडेशन M सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, यानी +2, +3, +4, +5, +6 और +7। तो चलिए इसको बोलेंगे हम, ये है बेटा लो एनर्जी लेवल, ये है लो एनर्जी लो एनर्जी लेवल, और ये है बेटा हाई एनर्जी लेवल 4p। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, 4s की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। इस सब सेल की एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी, उच्च होगी, हाई एनर्जी लेवल,
हाई एनर्जी दिख रहा है ना, हाई एनर्जी लेवल नीचे चला गया है, चलो कोई बात नहीं है, मैंने बोल दिया है, क्या मैंने लिखा हुआ है 4P के नीचे हाई एनर्जी लेवल। इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी बेटा और इसकी ऊर्जा 4H की ऊर्जा कम होगी। चलिए नोट कर लें, फिर इरेज करते हैं इसको, अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यह क्या मैंने लिखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5, क्या है, 5 नंबर में देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उच्च होती है। 5 नंबर आयनाइजेशन एनर्जी उच्च होती है, हाई होती है, उच्च होती है। देखें एस ब्लॉक एलिमेंट की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है और डी ब्लॉक की एस ब्लॉक से ज्यादा होती है, पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होती है। क्या आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी बेटा एस ब्लॉक की सबसे कम होती है और डी ब्लॉक की इससे ज्यादा और पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक की सबसे कम, डी ब्लॉक की इससे ज्यादा और पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए 5 नंबर हो गया। बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। 6 नंबर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 2 वर्ड याद रखें आप, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अगर किसी भी एलिमेंट्स के पास क्या है बेटा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी होना चाहिए पैरामैग्नेटिक में। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो क्या होगा, वो डाईमैग्नेटिक एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गई। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसके पास सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड होंगे, यानी युग्म बने हुए होंगे, उनके पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ड याद रखें आप, पैरामैग्नेटिक नंबर 5, यहाँ से लिख देता हूँ। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए बेटा डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तब उसे हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है। सेकंड बात आती है डाईमैग्नेटिक क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होना चाहिए। डी ऑर्बिटल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी लिख देता हूं मैं यहाँ, डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे डाईमैग्नेटिक कहेंगे। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डाईमैग्नेटिक होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल्स में तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब। तो दो बातें याद रखें आप। मैं कई बार बोल चुका हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो पैरामैग्नेटिक, और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 6 हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक कलर की बात करते हैं। आयनिक कलर, आयनिक कलर की बात करते हैं। आयनों का कलर कैसा होगा, प्रॉपर्टीज नंबर 7। आयनिक कलर 7, आयनिक कलर। चलिए आयनिक कलर की बात कर लेते हैं। Cu 1 पॉजिटिव, Cu बेटा 1 पॉजिटिव, और इधर लिख रहा हूँ Cu 2 पॉजिटिव। यहाँ पर कंपाउंड है CuSO4 और .5H2O। इसको क्या बोलते हैं, जलीय कॉपर सल्फेट बोलेंगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसमें। तो इसमें 2 पॉजिटिव है, इसके पास क्या है 1 पॉजिटिव है। तो 1 पॉजिटिव में ये कैसा होगा कंपाउंड, ये है CuSO4, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा बेटा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन से यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। तो n इक्वल टू यहाँ पर बेटा 0 है, n इक्वल टू यहाँ पर 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो इसलिए ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है नहीं है, तो डाईमैग्नेटिक तो ऐसे ही होगा, Cu प्लस डाईमैग्नेटिक होगा। ये वाला कैसा होगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं हम, ये n की वैल्यू यहाँ पर 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, तो ये कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। चलिए इधर की बात कर लेते हैं। इसके पास अगर ये कलर होगा कंपाउंड, कलर कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर होगा इसका, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर का होगा। चलिए क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n इक्वल टू इसमें 1 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसलिए ये कलर कंपाउंड होगा और ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। कलर की बात हो गई। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कौन सा नंबर है, 1 नंबर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए जटिल यौगिक बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं वो जटिल यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। किस तरह के यौगिक होते हैं वो देखें आप, निर्माण करते हैं। चलिए देख रहा है ना, करते हैं। किस तरह के कंपाउंड होंगे, जटिल यौगिक कैसे होंगे, देखें आप एग्जाम्पल के तौर पर K4Fe और Cn का होल 6, K4Fe Cn का होल 6, इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, Zn NH3 का, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, NH3 का होल 4
और ब्रैकेट के बाहर Cl2। देखिए इस तरह के कंपाउंड ये यौगिक बनाते हैं, इस तरह के यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 9। स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब जल्दी से मैं टाइप दे देता हूँ आपको लिखने के लिए। नेक्स्ट है 9 नंबर में प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने जा रही हैं। 9 नंबर दीज आर फॉर्म्ड, मैंने बोला दीज आर फॉर्म्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर लिख लें आप, दीज आर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दीज आर फॉर्म्ड, बड़ा सेंटेंस सही कर लो, दीज आर फॉर्म्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। देखें मेन पॉइंट है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। किस तरीके के कंपाउंड होंगे देखिए आप। पैलेडियम जो होता है बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, जो पैलेडियम होता है, Pd होता है, वो H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। पैलेडियम जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो Pd H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखिए एग्जाम्पल एक आयरन होता है, आयरन हमेशा कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, Fe आयरन। तो सेकेंड है जो Fe होता है वो कार्बन को, जो आयरन है वो कार्बन को एब्जॉर्ब, आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए आयरन कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट देखें एलॉय, 10 नंबर है, ये एलॉय बनाते हैं, एलॉय मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं 10 नंबर में। और लास्ट में है बेटा एज ए कैटालिस्ट, 11 नंबर, एज ए कैटालिस्ट। देखिए प्रॉपर्टीज मैंने 10 बता दी हैं आपको। तो मैंने लिखा है लास्ट में एज ए कैटालिस्ट। अधिकांशतः जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अधिकांशतः जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूँ आपको कि पैलेडियम है, Pd है, ये भी कैटालिस्ट की तरह काम करता है, निकेल है कैटालिस्ट की तरह काम करता है, समझना Fe है कैटालिस्ट की तरह काम करता है, यानी उत्प्रेरक का काम भी करते हैं। तो क्या लिखेंगे पूरे सेंटेंस में आप कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट, अधिकांशतः ट्रांजिशन एलिमेंट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये थी बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको ये बता दी हैं, आपने नोट भी कर लिए हैं। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनसे जो मेन पॉइंट होते हैं, इनमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो MCQs क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ था अभी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर MCQs। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो आपको जो सही ऑप्शन होता है उसको लिखना होता है नोटबुक पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मैंने कहा भी था जब ये बताया था तब कि बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे MCQs मिल सकता है आपको। चलिए नोट कर रहे हैं।